प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं जिस विषय पे कुछ कहना चाहता हूँ वो है कि राम हमारे हीरो क्यों हैं। इसी क्रम में ये बातचीत आगे जारी है। आज हम ये देखेंगे कि राम में एक विशेष गुण है कि राम सबके हितैषी हैं। राम सबका हित चाहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए राम आज भी याद किए जाते हैं। और वहीं इनके विपरीत जो रावण है वो जगत विद्वेषी है। राम लोक हितैषी हैं और रावण जगत विद्वेषी है। जरा सा हम इस पर दृष्टिपात करें राम और रावण दोनों के कुछ विशेषताओं पे। तो पहली बात है कि रावण सबसे विद्वेष करता है। जड़ चेतन जितने भी लोग हैं, जग जीव जत जितने लोग हैं, सबसे विद्वेष करता है। उसका जन्म ही संसार को कष्ट देने के लिए हुआ है। दुष्ट दुष्ट उदय जग आरती हेतु। ऐसे लोगों का उदय यानी जन्म ही जो होता है वो जगत को कष्ट देने के लिए होता है। वो अपने परिवारजन को सबसे पहले कष्टित करता है, फिर अपने आसपास के स्वजनों को करेगा और फिर लोग को, संसार को, समाज को करेगा। जो अच्छा होता है वो पहले अपने लिए अच्छा होता है, फिर अपने लोगों के लिए अच्छा होता है, फिर वो सब लोगों के लिए अच्छा होता है। और जो बुरा होता है वो सबसे ज़्यादा अकल्याण, नुकसान अपना करता है, अपने लोगों का करता है, फिर अपने से संबंधित अपने समाज का करता है। वो रावण जो है अपने परिवार में अपने बड़े भाई कुबेर से द्वेष करके उनकी लंका छीन लिया। उनका उस समय का सबसे सुंदर विमान, हाईटेक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने खुद निर्मित करके और कुबेर को दिया था, जो उन्हें लोक रक्षक बनाए थे, लोकपाल बनाए थे कुबेर को। कुबेर वो पहले आदमी थे जो मनुष्य होते हुए लोकपाल का दर्जा प्राप्त किए थे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पक विमान दे करके सभी लोगों में विचरण करने का उनको काम दिया था। फिर उन्होंने अपने रहने की एक जगह चाहिए थी, तो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित लंका उन्हें रहने के लिए सौंपी गई थी। इस लंका को छीन लिया रावण ने। पिताजी ने लंका जाने के बाद कुबेर ने लंका छीन लिए जाने के बाद अपने पिताजी से रावण की शिकायत की। पिताजी ने कहा जाने दो। कुबेर लंका से विस्थापित होकर के कैलाश पे रहने लगे। शंकर जी से उनकी मित्रता हुई। वे शंकर जी के बड़े ही प्रिय गण बने और बाद में वो धनाध्यक्ष बने कुबेर, और अलकापत के राजा, अलकापुरी के वो अधीश्वर बनाए गए। ये उनकी कहानी है। रावण उनसे भी बड़ा विद्वेष करता है। रावण विद्वेष सबसे करता है। जो उसका मन माफिक न बात करे वो सबका अपमान करता है, सबका मान मर्दन करता है। चाहे उसके नाना हों, उसके मामा हों, उसके ननिहाल के लोग हों, उसके अपने पक्ष के लोग हों, मैंने अपने पिता पक्ष के लोग हों, सबका ही वो मान मर्दन करता है। रावण सबको दुखी करता है। अब आप समझ लीजिए कि रावण का जो शाब्दिक अर्थ है, रावण माने होता है तो रुलाने वाला। रावणो लोक रावण, जो संसार को रुलाए वो रावण है। ये कहने में वो बड़ा गर्व समझता था रावण। रावण का जब प्रताप बढ़ा तो उसके संरक्षण में दुष्टों की भी बड़ी बढ़ोतरी हुई। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर मामही सेवा। माता पिता को नहीं मानते हैं, किसी का कोई मर्यादा नहीं रखते हैं उसके लोग, सब दुष्ट हो गए, लंपट हुए, दूसरे के धन, दूसरे के स्त्रियों पर नज़र उनकी हुई, और संतन सन कर मामही सेवा, साधुजनों से सेवा करवाते। ऐसे लोग उसके सहायक हुए। रावण बहुत लंबे काल तक शासन किया। बताते हैं कि वो 72 चतुर्युग शासन किया। और जब उसके जाने का समय आया तो उसका ये जो उपद्रव है और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कहा होता है ना कि समाज बुझने को होती तो और भभकती है, दीपक की लौ और भभकती है।
अब समझ लीजिए कि रावण का ये जो अंतिम समय का प्रताप है उसमें पाप इतने बढ़ गए कि द्वापर युग में कलयुग सा माहौल हो गया था। जय विधि होय वेद निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। जिस तरह से धर्म निर्मूल हो वह सब कृत्य करते थे उसके आदमी। दुनिया ने पहली बार रावण के इस शासनकाल में आतंकवाद झेला। उसका वर्णन तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहि जहि देश धेनु द्विज पामी, नगर गांव पुर आग लगाओ। बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के उसके आदमी जहाँ जहाँ जिस जिस देश में सज्जनों को पाते थे, गाय गोरू को घेर करके, नगर गांव पुर घेर करके उसमें आग लगा देते थे, अकारण आग लगा देते थे। और किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथन लागा। मनुष्य, देव, दानव, नाग, सिद्ध, किन्नर जिसको भी पाते थे उनके आदमी हठ सब हीन के पंथन लागा, सबका रास्ता रोकते थे। रास्ता रोकना बड़ा अच्छा लक्षण है दुष्ट जनों का। ये सबको जाने के लिए, लोक कल्याण के लिए थोड़ा सा अपना हरों नहीं करेंगे, बल्कि रास्ते पर पहले कब्जा करते हैं लोग। हठ सब ही के पंथन लागा। इस प्रकार से ऐसे ही लोग जो होते हैं उनको तब भी आतताई कहा जाता था, आज भी आतताई कहा जाता है। आज इन्हीं को आतंकवादी कहा जाता है, जो अकारण आतंक फैलाते हैं अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, अपना रोब गांठने के लिए समाज में। तो आतताई को समाज से हटाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। वो कांटा होती है सोसाइटी में। तो इसलिए अच्छी शक्तियाँ जो हैं वो फिर उनकी नज़र में लोग आते हैं और उन्हें दूर करने में वो क्रियाशील होती हैं, और फिर राम अवतरित होते हैं रावण के काल में। अब राम का जरा चित्रण देखा जाए। राम क्या है? इसके विपरीत राम जो हैं वो सर्वभूत हिते रत हैं। राम की जो विशेषता बताई गई है वो बताई गई है कि राम सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं। सर्वभूत हिते रत, ये बहुत बड़ा गुण है राम का। और राजा के लिए, राम राजा के रूप में जब प्रतिष्ठित होते हैं तो राम की ये मान्यता है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी हो वह राजा, वो शासक, वो नरक का गामी होता है, नरक का अधिकारी हो। और हमारे यहाँ जो राजतंत्रों की बड़ी आलोचना की जाती है इस दुनिया में, और राजतंत्र बड़े ही उत्पीड़क रहे हैं, लेकिन भारत में प्रायः जो राजतंत्रों का हमें उल्लेख मिलता है पुराने डॉक्यूमेंट्स में, हमारे साहित्य में, तो यहाँ के राजा लोग लोकानुरंजक होते थे। लोक का अनुरंजन, उसका कल्याण करने वाले होते थे, उसका हित चाहने वाले होते थे। उसके शोषक नहीं होते थे, पोषक तो होते ही थे, बल्कि राजा अपनी प्रजा को औरस बच्चे जैसा मानते थे। औरस संतान जो अपने शरीर से पैदा हुआ हो, ऐसी संतान। अब देखिए एक प्रसंग है दुर्गा सप्तशती में कि राजा एक सूरत थे जो अपनी प्रजा का पालन करते थे। तस्य पाले तस् सम्यक प्रजापुत्रा निवौरसान। वो राजा अपने प्रजा का पालन करते थे, जैसे औरस पुत्रों को पालन पोषण करता है पिता। तो राम का ये आदर्श था कि वो अपने प्रजा का अनुरंजन करने के लिए, अपने प्रजा की आराधना के लिए, अपने प्रजा की प्रसन्नता के लिए राम एक घोषणा करते हैं। भवभूत ने उत्तर रामचरितम में ये घोषणा कराई है राम के मुँह से कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च अथवा जानकी मति। स्नेह में अपना मन जो प्रेम है वह भी, अपनी दया, राम का जो चित्त है ना कोमल है, कोमल चित्त कृपाल रघुराई। राम स्वभाव से बड़े ही विनम्र, सौम्य, शीलवान, कोमल हैं। लेकिन राम कहते हैं कि मैं अपना व्यक्तिगत प्रेम, मेरी जो कोई आसक्ति है वह भी, और अपनी दया की भावना, यहाँ तक कि अपना सुख आराम भी, और अधिक क्या अथवा जानकी मपि, मैं अपनी प्रिय सीता तक को भी। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नापि में यथा। मैं लोक आराधन के लिए, लोक की प्रसन्नता के लिए, प्रजा मेरी प्रसन्न हो, जनता खुश रहे, इसके लिए मैं सीता तक का भी त्याग करने में कोई व्यथा नहीं महसूस करूँगा। और राम ने ऐसा किया भी।
उन्हें राज्य छोड़ने में, वनवास जाने में अथवा सीता के निर्वासन में, विवासन में उन्हें तनिक सी व्यथा नहीं होती है। और वह राम जगत विजयी राजा हैं, जगत विजयी हैं, संसार के अपने समय के सर्वमान्य सबसे बड़े महाराजा हैं। फिर भी वो इतने सरल कोमल, ऐसा उनका स्वभाव है। राम औचित्य के लिए, अपने कर्तव्य की भावना के निमित्त, दूसरों का मन रखने के लिए हमेशा इतने तत्पर रहते हैं कि अपना सब कुछ, आराम, चैन, सुख, सब कुछ छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। वहीं राम के विपरीत जो रावण है, वो लंका भर में शासन करता है, कभी लंका से बाहर निकलता है, देश दुनिया में उपद्रव करता है और वो सबको लूटने के लिए तैयार है। जो अच्छी चीज़ सब उसकी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, अपने बल के दबदबे पे सबको पाना चाहता है। देव धनुज गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। वो देव, दानव, किन्नर, नाग, गंधर्व, सभी जातियों में जितनी सुंदर सुंदर लड़कियां पाया या किसी की पत्नी ही पाया, वो सब जबरदस्ती उठा ले आया, सब उसका होना चाहिए। ये उसका धृष्टता और जबरदस्ती है। वो इतना लोग का, दुनिया का ख्याल रखने वाला है रावण। और उसके विपरीत राम जो हैं, राम लगता है कि जैसे सुख भोग के लिए बने ही नहीं हैं। राम का संयमित जीवन आदरणीय है, उसको ध्यान दीजिए। तो विवाह के बाद 12 साल तक राम अयोध्या में विवाहित रहे, दाम्पत्य जीवन बिताए। 12 साल बाद उनका वनवास हुआ। वनवास में 14 साल अपने भाई के साथ रहे। कितने मर्यादित रहे राम। राजा बनने के बाद, वो भी पर्याप्त आयु प्राप्त करने के बाद, तब जाकर के उनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इससे राम का शील, मर्यादा, उनका संयम सोचा जा सकता है। फिर राम जीवन भर एक पत्नी निष्ठ रहे और सीता का निर्वासन होने के बाद, सीता विवासन के बाद राम 11,000 साल तक की लंबी आयु तक विधुर रहे, पत्नी के विहीन रहे। और वो राम का इतना लंबा जीवन कितना दुखी बीता होगा, कितना राम व्यथित रहे होंगे, अंदर उनके कितनी व्यथा रही होगी। ऊपर से अपने को कड़ा बना करके राम किस तरह से लोक रंजन के लिए राज्य का काम किए होंगे, ये सोचने की बात है। और अगर हम राम के उस जीवन पर दृष्टिपात करना चाहें, राम के उत्तर जीवन को समझना चाहें, तो भवभूति ने बड़ा सुंदर निदर्शन, बड़ा सुंदर वर्णन उत्तर रामचरित में किया है। हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि राम का बाकी का जो विधुर जीवन है वो कैसा बीता होगा। रावण के अतिवादी और उपद्रवी जीवन के विपरीत राम का जो चित्र हमारे सामने उभरता है, आता है, जो राम के समय के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बाद में भी उपलब्ध होते हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य रावण के बारे में, राम के बारे में, वो चिंतन करने योग्य हैं। राम के बारे में कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है कि धर्मज्ञ सत्यसंधश्च, राम धर्मज्ञ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके ज्ञाता हैं, इसका उन्हें बोध है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानाम च हिते रतः, जो प्रजा के हित में रत रहते हैं, वे धर्म मर्यादा के रक्षक हैं। राम की कुछ विशेषताएं यहाँ ध्यान देने की हैं कि राम जो है धर्म मर्यादा के पालन करता है, रक्षक हैं। रक्षक का मतलब होता है कि स्वयं पालन करे, दूसरों से पालन करवाए। राम इस धर्म मर्यादा का दूसरों से भी पालन कराते हैं। हमने एक जगह इनका जिक्र किया और वैसे भी पिछले किसी व्याख्यान में कि बाली ने जब राम से पूछा कि मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी, ये तो मेरे 2 भाइयों का निजी झगड़ा था, इसमें आपने मुझे क्यों मारा। तो उस समय राम बताते हैं कि बाली, इक्ष्वाकूणाम यम भूमि सशैल वन कान्ना, इक्ष्वाकुओं की जो भूमि है, संपूर्ण भूमि, इसे धर्मात्मा भरत शासन कर रहे हैं, पाल रहे हैं इस समय। तो धर्म के पालक भरत के शासन करते हुए कश्चरे धर्म विप्रिय, धर्म के विपरीत आचरण कौन करने पाएगा, कौन करेगा। हम लोग इसीलिए
विचर रहे हैं धरती पे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, भरत की आज्ञा का पालन करते हुए, कि सबको धर्म पर चलना भी सिखाएंगे। तो राम धर्म के रक्षक हैं, स्वयं वे धर्म पे चलते हैं और लोगों को धर्म पर चलना सिखाते भी हैं। राम की और दूसरी विशेषता बताते हैं आगे कि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राम जो हैं वे धर्म के रक्षक हैं, पहला ध्यान देने की बात है। धर्म मर्यादा और चित्त की का पालन करने वाले, उसकी संरक्षा करने वाले। इसके बाद राम स्वधर्मस्य च रक्षिता, स्वधर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है कि सबका जो नियत कार्य है, नियत कर्तव्य है, जो जिस समाज में जहाँ जहाँ जिन जिन पदों पे है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाए। यह है स्वधर्म का पालन। अपने कर्तव्य का पालन सब लोग ठीक ठीक से करें। जैसे सेना में सेनापति का आदेश होता है, तो जो जिस मोर्चे पर सैनिक खड़ा होता है वहाँ से अपनी ड्यूटी, वो अपनी जगह से खिसकता नहीं है। और दूसरे की ड्यूटी में टांग अड़ाने वाला, अपना कर्तव्य विस्मृत कर देने वाले को हमारे यहाँ खराब माना गया है। पर धर्मो भयाव स्वे धर्मे निधनम श्रेय स्वे से कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। गीता पढ़िए तो गीता में ही सिखाया गया है कि एक आसान सा जीवन जीने का रास्ता है कि अब माई ड्यूटी एंड इट्स माई पोस्ट एंड इट्स ड्यूटी। समाज में मेरा क्या पद है, मैं किस जगह पे हूँ, उससे जुड़ी हुई मेरी कौन कौन जिम्मेदारियाँ हैं, इन्हें ही मैं ठीक से पालन कर ले जाऊँ तो मेरी सिद्धि है, जन्म की सिद्धि मिल जाएगी मुझे। संसिद्धिम लभते नरः, मुझे और कोई मोक्ष निर्माण की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा समय से, केवल मैं स्वधर्म का पालन करता रहूं। तो राम स्वधर्म के भी रक्षक हैं, धर्म के रक्षक, धर्म मर्यादा के रक्षक हैं। स्वधर्मस्य च रक्षिता, सब लोग अपनी अपनी जगह अपना अपना कर्तव्य करें, इस बात के भी लोक शिक्षक है राम। लोक शिक्षा देने के लिए आए हैं और अपने भी कर्म करते हैं राम। इसीलिए पुनः अगला उनकी विशेषता बताते हैं कि राम जो हैं वे जीवलोकस्य रक्षक, वो जीवलोक के रक्षक हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक के रक्षक कहने का क्या मतलब है? ये ना मानिए कि केवल मानव जाति के कल्याण के लिए काम करते हैं, ये मानववाद आज का काम कहता है। अरे भाई, मनुष्य ही इस ब्रह्मांड में नहीं है, मनुष्य के ऊपर भी बहुत लोग हैं, मनुष्य के नीचे भी बहुत लोग हैं। अगर उनका ध्यान नहीं दिया जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, चक्र, सृष्टि चक्र। और मनुष्य कभी अकेले सुखी नहीं हो सकता इस ग्लोब पे, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, संसार में। तो राम जो है जीवलोक के सर्वभूत सभी प्राणियों के हित के रक्षक हैं, हित के लिए रत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो राम जो है वो जीवलोकस्य रक्षिता जीवलोकस्य, संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं। ये नहीं कि मनुष्य जो है अन्य प्राणी को सताए, राम को अच्छा लगेगा, राम ऐसे नहीं। अब देखिए राम की ये विशेषताएं बड़ी ही ध्यान देने की हैं, बड़ी अच्छी हैं कि राम जो हैं इस संपूर्ण के समग्र के संदर्भ में अपना कर्तव्य निर्धारण करते हैं। जैसे जब कहा कि इक्ष्वाकूणाम इयं भूमि सशैल वन कानना, ये संपूर्ण वसुंधरा धरती इक्ष्वाकुओं के शासन में है, जो सशैल वन कानन वाली है, जो नदी पहाड़ वन वाली है। तो नदी पहाड़ वन भी जब सुखी रहेंगे, जब सब ठीक रहेंगे, तब मनुष्य उसमें ठीक रहेगा। राम पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। फिर कहा कि वे प्रजा के हित रक्षक हैं। राम पहले संपूर्ण प्राणियों के हित रक्षक हैं, फिर अपने प्रजाओं के रक्षक हैं। और कहा ना कि प्रजा की रक्षा में क्या करना है कि देखना है कि कोई प्रजा को कष्ट ना दे, प्रजा के अपने धर्म पालन में कहीं कोई बाधा न डाले। तो ऐसे में जो कंटक हैं समाज के, उनको उखाड़ना भी राम का काम है। कष्टरे धर्म विप्रिय, कौन है जो धर्म की विपरीत आचरण करे? ऐसे आत्ताई को राम उखाड़ देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा आदमी बन के राम, बड़ा योग्य बन के, चक्रवर्ती सम्राट बन के, या जैसे भी राम जो भी हैं, राम छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं। आजकल के लोग जब बड़े आदमी बन जाते हैं, जो माता पिता पढ़ा लिखा के जो परिवार बड़ा करता है, उसी को भूल जाते हैं, अपने जनों को, अपने लोगों को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को। आजकल आत्मीय संबंध बहुत घटते जा रहे हैं, कहना नहीं है। सब लोग अब ये अनुभव करने लगे हैं
ये जो रिश्ते इत्यादि हैं सब टूटते जा रहे हैं। आदमी क्या हो रहा है? राम ऐसे नहीं है। राम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वजनस्य च रक्षिता, अपने जनों की भी चिंता करते हैं। तो राम जीवलोकस्य रक्षिता प्रजाहिते रतः, ठीक है, स्वजनस्य च रक्षिता। उधर धर्म सामान्य धर्म के रक्षक हैं, धर्म मर्यादा के, उधर स्वधर्म के रक्षक हैं। तो राम जहाँ लोक के रक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं, वहाँ रावण लोक उत्पीड़क के रूप में हमारे सामने आता है। ऊपर जो गुण दिखाए गए हैं इनमें से एक भी गुण रावण में नहीं है। वो सर्वभूत हिते रत नहीं है, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता। आप देखिए, जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं तो रावण क्या कर रहा है? सोया हुआ है। कुछ तो उसको उपाय करना चाहिए। कहीं उसका जिक्र वर्णन नहीं आता कि उसने आग की रोकथाम के लिए कुछ किया हो। कुछ नहीं किया, छोड़ दिया लंका को ऐसे ही, दुख पाने के लिए, जलने के लिए, हाहाकार करने के लिए। इसके बाद कोई बचाव नहीं किया लंका दहन के समय। ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वो अपने ही परिवारजनों की रक्षा नहीं कर पाता। उसकी एक बहन थी, मौसेरी बहन, तो जब वो दिग्विजय के लिए निकला हुआ था तो एक शंभु नाम का दानव था, आकर के उसको भगा ले गया। वो कुछ नहीं कर पाया, लौट गया। तो विभीषण ने शिकायत भी किया और कुछ नहीं किया। रावण अपनी मान प्रतिष्ठा, अपने परिवार का मर्यादा, जरूरत कुछ नहीं, मतलब उसके जो रव में आएगा वो करता है। ऐसा है रावण। धर्म और स्वधर्म की रक्षा की तो चर्चा ही करना बेकार है रावण के लिए। वो ब्राह्मणोचित कृत्य कभी करता है और फिर राक्षसी कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। सदैव इसका ध्यान नहीं रखता, अपने स्वधर्म की रक्षा नहीं करता, वो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता रावण। इसलिए रावण भले बहुत समर्थ हो, भले बहुत बलशाली हो, भले बहुत दुर्गम गढ़ लंका में रहता हो, बच करके अपना चारों तरफ से इंतजाम किया हो। राम भी जानते थे रावण के बारे में। हनुमान जी जब आकर के लंका की हालचाल बताए, सीता की हाल बताए, तो राम को ज्योग्राफी का इतना ज्ञान था उस समय, पढ़ाई वढ़ाई किए थे, अच्छी जानते थे कि लंका कैसी बसी है। तो हनुमान से पूछे कि कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्गे दिपंका। उस अत्यंत बंकिम दुर्ग को तुम जला कैसे डाले? तो अपने को कितना सुरक्षित करके रावण रखा था। फिर भी देखिए उसका जो उसके दुर्गुण जो हैं उसका पतन कराए। वहाँ तक राम पहुँचे और रावण को लेसन दिए, शिक्षा दिए। राम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि राम सबके हितैषी हैं। आप देखेंगे कि राजा से लेकर के रंक तक, समाज के उच्च वर्ग से लेकर के आदिवासी वर्ग तक, सब राम के, सबका राम ख्याल करते हैं, सब राम की नज़र में हैं, सबके राम हितैषी हैं। चाहे अंत्यज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे समाज के नीच तबके का, जिसको हम कहते हैं कि हाशिए के लोग हों, राम सबका ख्याल करते हैं। और इतना ही नहीं, राम सर्वलोक हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः जब कहे गए हैं तो निश्चित है कि राम के जो दुश्मन हैं, खुद जो राम से शत्रुता खाने हुए हैं, निस्संदेह राम उनका भी हित चाहते होंगे, राम उनका भी हित चाहते हैं। राम अपने स्वभाव से इतने सुशील, इतने प्रियदर्शन हैं कि राम के दुश्मन भी राम की बड़ाई करते हैं। बैरियु राम बड़ाई करेंगे। जब खरदूषण राम को देखे, बहन का बदला लेने के लिए जब घेरे उनको पंचवटी में 14,000 सेना के साथ, तो पहली बार जब राम को देखे तो मुक्त हो गए। राम का रूप, शील, गुण इत्यादि देख के उन्होंने कहा कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि हमारी बहन को इन्होंने कुरूप कर दिया है, लेकिन भाई ये तो मारने लायक बच्चे नहीं लगते। ऐसा राम का अपीयरेंस है, ऐसा उनके व्यक्तित्व का मोह आकर्षण है राम का। और राम अपने दुश्मन का भी हित चाहते हैं। अब आप देखिए, दुश्मन का हित राम इतना चाहे कि युद्ध के मुहाने पे अब युद्ध बंद करने का कोई तरीका नहीं रह गया है, होना ही होना है। लंका में आकर के सेना लग गई है और चारों तरफ से 7 दिन तक लंका को घेर लिया गया है। 7 दिन तक ये स्ट्रेटजी बना लंका में अटैक का। अंतिम दिन, जिस दिन युद्ध शुरू होना है उस दिन, मैंने तैयारी के अंतिम दिन राम अंगद को भेजते हैं, जाओ समझौता के लिए कोशिश और करो, और अधिक बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानते हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चतुर हो,
जाओ रावण से ऐसे ऐसे बात कर लेना। राम ने कहा कि तहिकर हित मम कारज होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। और रावण से, दुश्मन से ऐसे बात करना कि उसका हित रहे, हित हो, उसका मारा न जाए, उसका नुकसान न हो। तहिकर हित मम कार, मेरा काम हो जाए, सीता मुझे वापस दे दे, मैं चला जाऊँ। तो ये है राम की सर्वभूत हिते रतः की विशेषता कि राम सबके हितैषी हैं, सर्वजन हितैषी हैं। वहीं रावण सर्वजन पीड़क है। अब आप बताओ कि हमारे चित्त में कौन प्रिय बनेगा, कौन हमारे लिए आदर्श तैयार होगा? राम की रावण। निस्संदेह राम इसीलिए आज भी हमारे हीरो हैं।